14 जून 1911 करीब 110 साल पहले इटली के रोम शहर से जेंटी नाम की एक ट्रेन चलती है। एक नई नवेली ट्रेन जिसे पहली बार पटरियों पर लाया गया था। अब क्योंकि इस ट्रेन का पहला ट्रायल था तो इसे यादगार बनाने और अपनी ट्रेन को प्रचार करने के लिए कंपनी फ्री ट्रायल देती है और ऐसे यात्रियों को चुनती है जिसे इस ट्रेन में फ्री यात्रा करने का मौका मिलता है और फ्री खाने पीने से लेकर अतयब तक जाना फिर वापस आना सब कुछ ट्रेन में फ्री रहता था। 100 यात्रियों और 6 स्टाफ मेंबर सहित कुल 110 लोगों वाली इस ट्रेन में एक इंजन और 3 डिब्बे लगे हुए थे। ये ट्रेन रोम से रवाना होती है और कुछ इस तरह एक यादगार यात्रा की शुरुआत हो जाती है। कुछ घंटों का समय बीतता है और ठीक ठाक दूरी भी तय हो जाती है। ट्रेन के बाहर और भीतर सब कुछ सही चल रहा होता है क्योंकि एक तो पहली यात्रा ऊपर से वो भी फ्री ट्रायल। ऐसे में ट्रेन में मौजूद सभी यात्री बेहद खुश होते हैं। वहीं ट्रेन का स्टाफ भी लोगों का भरपूर सेवा करता रहता है। जेंटी नाम की यह ट्रेन अपने गतियों की ओर तेजी से आगे बढ़ती रहती है जिसे जाते हुए कई लोग देखे थे अपने आंखों से। यहाँ तक कि सब कुछ ठीक था लेकिन इसके तुरंत बाद वो हो जाता है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जेंटी के रास्ते में अचानक एक सुरंग आती है जिसका नाम रोमांडिया टनल है। यह सुरंग जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर थी। अभी हाँ होता यह है कि ट्रेन इस सुरंग के अंदर तो चली जाती है लेकिन दूसरे छोर से यह कभी भी बाहर नहीं निकलती है। इसके अंदर जाते ही 3 डिब्बों वाली ट्रेन हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ना तो तब ढूंढने पर मिलती है और ना ही इसका पता आज 110 सालों बाद भी लग पाया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह आपको हैरानी हुई है ठीक उसी तरह उन लोगों को भी हुई थी जो इस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन का सुरंग तक जाते हुए देखा था, वो लोग जिन्होंने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर पास किया था। अब कई घंटों तक इस ट्रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो हर तरफ एक हड़कंप मच गई और यह पूरे इटली में आग की तरह फैल गई कि 106 लोगों वाली यह ट्रेन रोमांडी नाम के सुरंग में गायब हो गई। इस घटना के तुरंत बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई क्योंकि 1 किलोमीटर वाली सुरंग को पार करने में अब ट्रेन को 1 दिन के ऊपर का समय बीत चुका था जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि जेंटी किसी हादसे का शिकार हो चुकी है और उसके साथ असल में क्या हुआ था ये जानना अब बेहद जरूरी था। सभी का शक रहस्यमयी सुरंग पर ही था। सुरंग के छपे छपे को छाना गया। लोगों का शक था कि सुरंग में कोई गहरी खाई या खुफिया रास्ता तो नहीं है जहां ट्रेन रास्ता भटक कर चली गई हो और दुर्घटनाग्रस्त हो गई हो। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा न तो उस सुरंग में ऐसा कोई खुफिया रास्ता मिलता है और न ही ट्रेन का कुछ पता चलता है। धीरे धीरे समय यूं ही निकलता जाता है और अब जांच का कोई नतीजा नहीं मिलता और न ट्रेन का कोई भी सुराग मिलता है। तो ये बात मीडिया में पहुंच जाती है जिसमें इटली की अच्छी खासी बदनामी हो जाती है क्योंकि उसमें 106 नागरिक रहस्यमयी रूप से गायब हो गए थे जिसका पता लगाने में इटली अब तक नाकाम था। हालांकि मीडिया की इस बदनामी से इटली को एक उम्मीद की किरण तब दी जब मेक्सिको के रहने वाले 2 व्यक्ति अचानक सामने आते हैं और ये दावा करते हैं कि वो लोग इस यात्रा का हिस्सा थे लेकिन टर्नर से पहले ही वो लोग कूद गए थे। वजह यह थी कि घना काला और सफ़ेद धुआं और अजीब सी कुछ आवाज़ें जो ट्रेन को टर्नर में जाने से ठीक पहले उन्हें दिखाई और सुनाई दी। तो ऐसे में वो दोनों घबरा गए जिसके कारण वो दोनों ने चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी और किस्मत से वो दोनों बच भी गए क्योंकि धुएं के चलते ड्राइवर ने स्पीड को कम कर दिया था। हालांकि वो लोग कूदने में कामयाब जरूर हुए थे लेकिन चलती हुई ट्रेन कूदने की वजह से उनकी काफ़ी चोटें भी आई थी। कई घंटों तक वो बेहोश भी थे जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था कि ट्रेन के साथ क्या हुआ था। बाद में इस दावे की जांच हुई लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा क्योंकि वो दोनों की व्यक्ति का मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं था जिसलिए भरोसा करना जांचकर्ताओं को और भी अंधेरे में डाल रहा था। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा दावा पेश हुआ कि जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। ये दावा था मेक्सिको के एक डॉक्टर का जिन्होंने बताया कि उनके पास हादसे कुछ ही समय बाद 104 मरीज
एक साथ लाए गए थे। डॉक्टर के अनुसार वो सभी मानसिक रोगी थे जिनकी बातें और हरकतें दोनों बहुत अजीब थी। उस डॉक्टर ने उनसे ये जानने की कोशिश की कि उनके साथ क्या हुआ है। लोगों ने उसे कुछ भी नहीं बता पाए। इस दावे पर इटली भरोसा करना चाहता था, लेकिन इस दावे की कड़ियाँ कहीं ना कहीं कमजोर थी। हालांकि 104 मरीज और 2 मेक्सिको यात्रियों को मिला दिया जाए तो ये कुल 106 संख्या बनती है। लेकिन जब उस महिला डॉक्टर ने ये बताया कि उन सभी इलाज के बाद कहाँ गायब हो गए, वो किसी को भी नहीं पता, तो इस दावे को भी सिरे से निकाल दिया गया। हालांकि महिला डॉक्टर ने यह भी बताया था कि वो सभी एक ही जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जो इस ओर इशारा कर रहा था कि वो सभी यात्री इटली के ही थे। लेकिन ये दावा भी काफ़ी नहीं था। इस बात पर यकीन किया जाए कि वो सभी जेनेटिक के ही यात्री थे, क्योंकि इस दावे की सबसे कमजोर कड़ी यही थी कि 104 मरीज एक संख्या में मिलते हैं और गायब भी एक साथ ही हो जाते हैं। समय के साथ लोग इस हादसे को भूलने लगे थे, जिसके चलते जांचकर्ताओं ने भी सबूतों के अभाव में जांच को कहीं ना कहीं रोक दिया था। और तब से लेकर आज तक यह ट्रेन हादसा एक रहस्यमयी बनकर ही रह गया था। लेकिन यहाँ जांच भले ही रोक दी गई थी, लेकिन समय समय पर इसके बारे में दावों का सिलसिला कभी नहीं रुका। ऐसा ही एक सबसे बड़ा दावा तब किया गया जब ये पता चला कि इस ट्रेन को हूबहू अलग अलग जगह अलग अलग समय पर देखा गया है। कभी यह ट्रेन रोमानिया में देखी गई है और तो कभी ये रसिया में, इसे जर्मनी, मेक्सिको या यहाँ तक कि भारत में देखे जाने का दावा किया गया। और यह भी बताया गया कि इन सभी जगहों पर जेनेटिक का वही मॉडल और हूबहू 3 डिब्बों वाली ट्रेन देखी गई जो रोमानिया में गायब हुई थी। ऐसे में एक आप बीती है यूक्रेन में जावारिजी स्टेशन की, जहां पर जेनेटिक जैसी एक 3 डिब्बों वाली ट्रेन पहुंचती है। रात का समय था और स्टेशन भी बेहद छोटा था और उस समय केवल एक ही व्यक्ति मौजूद था और वो था स्टेशन मास्टर, जिसके द्वारा बताया गया कि उन्होंने ट्रेन को अपनी आंखों से देखा, जो बिना पटरियों के और बिना टाइम टेबल के स्टेशन पर आती है और फिर स्टेशन को पार भी कर जाती है। पहले उन्हें लगा कि उन्हें कोई धोखा हुआ है, लेकिन जब वो गौर से देखते हैं तो वो सचमुच में एक ट्रेन थी जो हूबहू जेनेटिक जैसे दिखती थी। लेकिन बाद में ये आगे बढ़ते बढ़ते पहाड़ों में कहीं खो जाती है। ये देख स्टेशन मास्टर ने बेहद घबरा गया और उसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों को देता है। लेकिन जब उसका जांच होता है तो यह पता चलता है कि जो जगह स्टेशन मास्टर ने बताया था वह एक इटालियन कब्रिस्तान है। यहाँ करीब 2000 सैनिक दफन है। हालांकि इस रहस्य के पीछे रहस्य कभी नहीं खुल पाया, लेकिन इस व्यक्ति ने ट्रेन का जो हुलिया बताया था उसने सबको हैरान जरूर कर दिया था, क्योंकि उसने जो ट्रेन का हुलिया बताया था वो हूबहू जेनेटिक से मिलती थी। लेकिन इसके बारे में उस स्टेशन मास्टर ने कभी भी और कुछ भी नहीं सुना था। इसी तरह एक दावा मेक्सिको से भी किया गया कि जब मेक्सिको में इस ट्रेन को देखा गया था तब समय था 1840, मतलब जेनेटिक ट्रेन के शुरुआत होने के करीब 71 साल पहले की ये ट्रेन मेक्सिको में देखी गई थी, जबकि इसका असल रूप 1911 में तैयार किया गया था। ये बात इसलिए भी रहस्यमयी है कि 1840 के बाद 1911 में देखा गया था, जब ये सचमुच में जेनेटिक के रूप में आई थी, आते ही गायब भी हो गई, जिसका लिखित इतिहास में आज भी इटली में दर्ज है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर एक ट्रेन जो अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर देखी गई, लेकिन सभी जगह से रहस्यमयी रूप से गायब भी हो गई, इसका रहस्य आखिर क्या है? इसकी ठोस जानकारी आज तक किसी के पास भी नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि यह ट्रेन जेनेटिक जब सुरंग में गई तो एक तरह के टाइम मशीन या टाइम रूप में चली गई और समय यात्रा पर निकल पड़ी। आसान भाषा में कहें तो साल 1911 से निकल के ये ट्रेन किसी और समय, जैसे कि साल 1840 या फिर किसी और दूसरे समय में पहुंच जाती है। यही कारण है कि यह कभी रसिया में तो कभी रोमानिया में दिखाई देता है। हालांकि इस तथ्य पर इतनी आसानी से भरोसा तो नहीं होता है, लेकिन जब इस रहस्यमयी ट्रेन को इस तरह से देखा जाता है। ट्रेन का निर्माण 1911 में हुआ था। इसे बनाने वाली कंपनी जेनेटिक थी। इसकी पहली यात्रा और उसका टनल के भीतर जाना, ये सब कुछ दस्तावेजों के तौर पर आज भी इटली में मौजूद है और इसका रोमांडिया सुरंग में लापता हो जाता है। ये सभी बातें सच है। इस बात से बस यही ख्याल आता है कि इस ट्रेन को जमी खा गई या फिर आसमान निकल गई। एक सचमुच की ट्रेन
जिसकी सभी रिपोर्ट आज भी मौजूद है। ओ आखिर कभी मिली क्यों नहीं। और तो अलग अलग जगह, अलग अलग दुनिया में अनेक हिस्सों में इसके दिखाई देने का सबूत भी है, मौजूद भी है। तो कहीं ना कहीं यह हादसा इस ओर इशारा करता है कि यह ट्रेन किसी टाइम लूप में फंस चुकी है, जिसके चलते ये आज भी समय यात्रा पर निकलती है। कभी समय के पीछे चली जाती है तो कभी समय के आगे निकल जाती है। तो दोस्तों, आप लोग का क्या कहना है? क्या यह ट्रेन वाकई में टाइम मशीन में फंस गई, जिसकी वजह से यह ट्रेन आज भी दिखाई नहीं देता है? अगर आप लोग का भी यही सोचना है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। और हाँ, जो दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हों, हमारे इस रियल हिंदी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय।